हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है बेहतर होंगे। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छे से चल रही होगी। मैं श्रीकांत मौर्य एक बार पुनः अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं भैया कि परसेंटेज के सवालों का यहाँ पे क्रम निरंतर आगे की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ सवाल कर रखे हैं, कुछ अभी बाकी भी हैं। तो हम लोग आने वाले आते आते जो एपिसोड आने वाले आपको मिलेंगे आगे वाले, उन्हीं पर हम उस चीज को सीखते रहेंगे। यहां पर मैंने एक सवाल अच्छा खासा प्रेजेंट कर रखा है। एक नजर पूरे सवाल पे आप दौड़ा लीजिए। ये इतना भारी भरकम सवाल दिया गया है मेरे भाई, देखने के बाद एक बार तो जान लो दिल की धड़कनें हिली जाती हैं। चलिए मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं, आपको प्रेशर लेने की कोनो जरूरत नहीं है। ओके, यहां देखिए बात आप समझिए। यहां दिया गया रमेश नाम का एक कोई लड़का है, रमेश नाम का एक लौंडा है। इसकी जो महीने भर की कमाई है साहब, उस महीने भर की कमाई का 60% खर्च कर देता है केवल खाने पर। समझ पा रहे हैं आप? मतलब रमेश भैया कमाते जितना है उसका 60% महीने भर में खा जाते हैं। जैसे ही ये बात मुझे पता चली, मैंने अनुमान लगा लिया, इसका मतलब महीने भर में लौंडा 100% कमाता है। समझ पाए? 100% में से मेरे भैया उन्होंने बताया कि 60% ये खर्च कर देते हैं। और 60% ये जो खर्च हो रहा है ये किस पर हो रहा है सर? खाद्य सामग्री पर हो रहा है। क्या आप मेरी बातें समझ पाए? 100 में 60% ये बेटा खाने पे खर्च कर दिए। अब बचाए कितना? जो बचा उसको निकाल लो तुरंत, वेट मत करो। 100 में 60 खत्म हो गया, मतलब 40% ये लौंडा महीने भर में क्या कर रहा है? बचा रहा है। ये इसकी हो गई मेरे भैया शेष आय। ओके, यहां तक की लाइन से मुझे इतना ब्यौरा पता चल गया प्रश्न का। क्या है सर? देखना जरा, बड़े बड़े जब सवाल आए ना तो उनको आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाओ और हल करते जाओ। समझ में आई बात? ओके। तथा शेष आय। अब शेष आय का मतलब ये समझ में आ गया ना, शेष आय। ओके, इतनी बात दिमाग में पकड़ लिया करो। शेष आय का 50% मेरे भैया कपड़ा पे और यात्रा पे खर्च कर देते हैं। इस शेष का 50%, शेष का 50% मतलब 1/2। 50% का मतलब क्या लिखोगे सर? 1/2 लिखोगे। और ये काट लोगे, कितना आ जाएगा मेरे भैया? 20%। कितना आ गया काट पीट करके? 20%। शेष इतना था, इसका 50% मतलब 1/2, काट पीट करके दोनों मिल करके आए 20%। कट पीट करके 20% आ गया। ये 20% क्या आया है सर? ये 20% आया है कपड़ा प्लस यात्रा पे खर्च आया है। समझ पाए? इतने तो बचा था भैया के पास में, कमाई उमाई खैले पियले के बाद। इसके बाद इसमें जो बचत था उसके बाद भैया 50% इसका कपड़ा और लत्ता पे खर्च कर दिए, यात्रा पे। तो 40 में से 20 फिर से खर्च हो गया। अब मेरे भैया कितना बचा? 40 में से 20 खर्चा हो गया, मतलब बचा कितना? 20%। लास्ट में इनके पास मेरे भैया केवल और केवल 20% रुपया बचता है। परसेंटेज में 20 बचता है सर। अब कहानी समझो आगे वाली। इसके बाद क्या है? वर्ष के अंत में इनकी जो टोटल बचत है ये है 48,456। वर्ष के अंत में है। ये बातें तुम पकड़ना दिमाग में अपने, वर्ष के अंत में। और ये जो शेष आय की बचत है ये मंथली बचत आई है मेरे भाई, ये महीने की बचत है। तो हमें यहां से महीने की बचत निकालना होगा ना भैया। ये साल भर की बचत है, साल भर की बचत से तो यहां कोई मैचिंग कराना नहीं है, महीने वाली बचत चाहिए। तो साल भर का मतलब 12 महीने। 12 महीना में इतना रुपया बचाते हैं भैया, तो एक महीनों में कितना बचाते होंगे? इसी में ले जा करके 12 से मेरे भाई भाग करा दो ना, कितना आ जाएगा जरा समझना। कितना आ जाएगा? 40 और 38 आ जाएगा। काट लो, देखो ना, 12 चौक 48 हो जाएगा। 45 बचा, जीरो बढ़ा लो बिचवा में। 45 का मतलब 12 में 45, 12 या 36। 45 में से 36 गया, बचा 9, पिछवा 6 लग गया, 9 बन गया 96, फिर 12 8 96। समझ गए मेरे भाई? मतलब मंथली इतना रुपया ये बचाते हैं।
मंथली इतना रुपया बचाते हैं, परसेंटेज में कितना बचाते हैं 20%। तो ये रुपया और 20% आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं, ये बताइए। ये ला करके इसके हम लोग क्या करेंगे सर, बराबर में करवा देंगे। इतना रुपया ये बचाते हैं महीने भर में, समझे। आगे चलेंगे तो कहा क्या है, तो कपड़ा और यात्रा पे ये महीना भर में कै रुपया भैया खर्च कर रहे हैं हम। निकालना क्या है, कपड़ा और यात्रा पे मेरे भैया महीना भर में कितना खर्च कर रहे हैं। तो अभी अभी मुझे यहां पता चला था कि कपड़ा और यात्रा पे भैया जो है ये रमेश भैया 20% खर्च कर रहे हैं। और नीचे तक आते आते मेरे भैया 20% की वैल्यू 40-38 रुपया निकल के आ गई है। यही 20% का मतलब मुझे 20% यहां से मिल गया 4038 यही मेरा आंसर बन गया। अलग से मुझे कहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके निकालने की जरूरत नहीं है। समझ पाए क्या, ऑप्शन नंबर मेरे भैया बी वाला, कौन तकलीफ यहां तक समझ पाए पूरा प्रोसेस ये वाला। तो ये प्रोसेस अपने दिमाग में आप बैठाइए। चलिए मैं आपको एक छोटा सा नमूना और इसका दिखाता हूं। इसका सेकंड मेथड आपको मैं दिखाता हूं, जरा देखना। बड़ा लेटेस्ट और बड़ा ही प्यारा मेथड है, कौन तकलीफ नहीं होगी आपको, मैं बिल्कुल आराम से बताऊंगा, नो तकलीफ। जरा समझना कहानी सर। इन्होंने डाटा दिया है 60% का, किस पे ये खर्च हो रहा, खाद्य सामग्री पे। कितना कमाते हैं उससे हमको कोनो मतलब नहीं है, 60% हमको दिखा। देखो जरा समझना तुम, इस प्रश्न में जहां जहां परसेंटेज दिखे उठा लो। जैसे ये दिखा इसको उठा लो, ये दिखा इसको उठा, दोनों सालों को बाहर लाओ पहले घसीट करके। मैंने कहा बाहर आ गए, इतना बराबर क्या आप 2/5 लिख पाओगे? आप कहोगे जी सर। 50% दिखा, इसको भी लाओ नीचे, इसको भी नीचे लाए, तो इसको भी मैंने कहा ऐसा करो, इसको चेंज कर लो। कितनी बार में भैया? तो आप कहेंगे भैया 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। कौन तकलीफ? अरे हमने भिन्न में भैया चेंज कर दिया है परसेंटेज को बस, और कोनो कलाकारी नहीं दिखाई साहब। ओके, जैसे ही मैंने ये वाला डाटा देखा और ये नीचे वाला डाटा देखा, तुरंत हमने एक चीज समझा कि 5 नीचे आ रहा है, इसके नीचे 2 आ रहा है, इन्हीं दोनों का ले लेते हैं हम एलसीएम। दोनों का कितना लेंगे साहब एलसीएम? दोनों का एलसीएम 5 और 2 का कितना आ जाएगा मेरे भैया? 10 आ जाएगा कि नहीं, बताना मुझे। आएगा? ओके, आ गया। यही जो एलसीएम तुम निकाले हो ना, यही इनकी मासिक कमाई है। क्या समझे? यही इसकी जो है मासिक आय है, मतलब कमाई है। ओके, मासिक आय है 10 रुपया। समझ पाए आप? ओके, आगे चलते हैं। अब हम प्रश्न पढ़ेंगे। मासिक आय का 60% मतलब 2/5 खाद्य सामग्री पर व्यय करते हैं। अब समझना, 60% का मतलब 2/5 ये व्यय करते हैं। जो 2/5 ये व्यय करते हैं उनसे हमें कोनो मतलब नहीं है। बचाते कितने हैं सर? 2/5 मेरे भैया खर्च हो गया ना, बचाते कितना है? यहां से 2/5 खर्च हुआ तो बचा 3/5। टोटल कमाई कितनी है सर? 10 है। 10 का मेरे भैया ये 3/5 बचाते हैं। अगर काट करके अच्छे से देखा जाए तो 2 तिहाई 6 रुपया ये केवल बचाते हैं। कितना? 6 रुपये, सॉरी रुपये में ना रखो, इकाई रखो। 6 इकाई ये बचाते हैं। 10 इकाई कमाते हैं, 6 इकाई ये बचाते हैं साहब। अब गंभीर बात आगे यहां तक गई। शेष आय का 50%। शेष आय का मतलब वही जो बचाया है 6 इकाई। शेष आय का 50%। 50% का मतलब क्या होता है सर? 1/2 होता है। शेष आय इतना है, इसका 50% मतलब 1/2 कपड़ा और यात्रा पे खर्च कर दिए। इसका 1/2, इसका 1/2 का मतलब सर क्या 3 इकाई आएगा? क्या आप ये समझ पाए? इसका 1/2 का मतलब 3 इकाई ही तो आएगा। कट गया ना 2 तिहाई 6, तो 3 इकाई आया। कहां खर्च हुआ साहब ये 3 इकाई? ये 3 इकाई जो है किस पर? कपड़ा और यात्रा पे। ये जो है कपड़ा प्लस मेरे भैया यात्रा पे खर्च है 3 इकाई। समझ गए आप? टोटल है 10 रुपया। खर्च कितना हुआ? ओ सॉरी, 3 इकाई इस पे हो गया, तो बचा कितना? कितना बचा भैया?
अरे समझो यार, 10 में से जो है 6 बचा था, 6 में से 3 इसने फिर खर्च कर दिया, तो 6 में से 3 खर्च कर दिया, तो फिर बचा कितना? 3 ही तो बचा है। तो 3 इकाई बचा है जो महीने भर में, और ये मंथली कमाता कितना है, बचाता कितना है? ये 48 है, 45, 6, ये साल भर की कमाई है, बचाता है। साल भर में इतना बचाता है, तो महीने भर में कितना बचाता है? महीने भर में मेरे भैया ये 40-38 रुपये बचाता है। इसको काट लोगे तो इतना ही आएगा। तो महीने भर में यहां से कितना बचाता है सर? यहां से ये बचाता है 40-38 ला करके इसके हम बराबर में करवा देंगे। ये हमारा जो डाटा आया है इसको थोड़ा सा रोक के रखो। हमसे पूछा है कपड़ा और यात्रा पर खर्च कितना है मासिक, तो महीने भर का कपड़ा और यात्रा पे खर्च कितना? 3 इकाई, और 3 इकाई बराबर मिल गया 40-38 रुपया। तो ये हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर मेरे भाई सेकंड। कौन तकलीफ यहां तक साहब? कोई तकलीफ? तो ऐसे भी आप इजीली तरीके से लगा सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो दोस्तों, देख लिया सवाल एक बार। सवाल एक बार मैं पढ़ के दिखाता हूं। एक भैया पुस्तकालय है, 40% पुस्तक अंग्रेजी में है। समझना बात को, पुस्तकालय में इसका मतलब मेरी भाई 100% पुस्तकें भरी हुई हैं। 100% पुस्तक जो भरी है उसमें 40% पुस्तक अंग्रेजी में। गौर करना मेरे भैया, 100% में से 40% जो है मेरे भैया, ये 40% किस में है? अंग्रेजी में है, मतलब इंग्लिश में है साहब। ओके, जब 40 इंग्लिश में है, इसका मतलब बचा हुआ जो 60% है, ये 60% किसी अन्य पुस्तकें होंगी। कैसे जरा देखना, शेष की का मतलब क्या हुआ? शेष यही तो है। शेष का 40% पुस्तक हिंदी में, शेष यही है। इसका 40% को क्या मैं 2/5 लिख पाऊंगा? शेष का 40% का मतलब 2/5 होता है मेरे भैया। ये किस में है 40%? इसको पहले काट लो, कितनी बार में? 12 25 60, 12 दूनी 24%। मतलब ये जो 24% निकल के आया है, ये किस में है साहब? हिंदी में है। ये जो निकल के आया ये किस में है? हिंदी में है। ये हिंदी वाली पुस्तक है मेरे भाई, भूलना नहीं, ये हिंदी में है 24%। ओके, तथा शेष पुस्तकें उड़िया में है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, 60% बचा था, 60% में 24% मेरे भैया हिंदी में हो गई, तो शेष कितना बचा भैया? 60 में से 24 हिंदी हो गई, तो शेष बचा कितना है? 36% हो जाएगा कि नहीं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 36% ही तो होगा, तुम निकाल लेना आराम से, नो प्रॉब्लम। ये 36% कैसी बुक है सर? ये उड़िया भाषा वाली बुकें हैं, समझे आप? यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हो, 4800 पुस्तकें, परसेंटेज में देखा जाए तो पुस्तकें 24% पुस्तकें हिंदी में है। अगर प्रश्न के अनुसार देखें तो 4800 हैं, तो 2400% का मतलब मेरे भैया कितना हो गया? 2400% का मतलब हो गया साहब 4800। ये 2400% की कौन सी बुकें? हिंदी वाली। इनको काट लोगे तो 1% बराबर ये 24 दूनी 48, 200 हो जाएगा कि नहीं? ओके, निकालना क्या है? पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तक है? तो पता चला कि 100% पुस्तक है। 1% जब इतना हो गया तो 100% मेरे भैया क्या 20,000 हो पाएगा आपसे? तो ये रहा अपना आंसर। कौन सा सर? ऑप्शन नंबर बी। कोई तकलीफ यहां तक? क्या यहां तक कोई तकलीफ है? मुझे इस वाले डाटा से कोनो मतलब नहीं है, समझ पाए आप? इंग्लिश वाला कितना है इससे भी हमको कोनो मतलब नहीं है। बस इससे मुझे इतना पता लगाना था कि शेष कितना बच रहा है। जब ये मिल गया मुझे, तो इसका मेरे भैया 40% मतलब 2/5, कुल 24% आया, वो हिंदी में। और हिंदी में कितना दिया गया? 4800। हमसे इस वाले से कोनो मतलब नहीं है भैया, ये दोनों बेकार में दिए गए। ओके, तो इतना आप सॉल्यूशन अच्छे से समझिए। चलिए एक नमूना इसका मैं आपको और दिखाता हूं। हेलो दोस्तों, सवाल देख लिया आप लोगों ने।
चलिए मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। इसमें क्या करना है, इसका जो सेकंड मेथड हम लोग लगाने वाला है उस पर गौर करिए। जो भी डाटा परसेंटेज में दिखे उठा लो। जैसे ये दिख गया, इसे उठा लो मेरे भैया। इसको तुम उठा करके पहले इसको फ्रैक्शन में बनाओ, कितना आएगा 2/5 आ जाएगा। उस वाले डाटा को भी घसीट करके तुम बाहर लाओ। इसको जब फ्रैक्शन में बनाओगे तो इसका 2/5 आ जाएगा। समझ गए? इनका काम क्या है जरा समझना। इनसे मुझे बस टोटल पुस्तकालय की संख्या निकालना। कैसे जरा देखना, नीचे वाले को मैं गुणा करा दूं, 5 25। ये जो आया है डाटा, ये है पुस्तकालय की टोटल पुस्तक। समझ पाए आप? पुस्तकालय की कुल पुस्तक है मेरे भैया। क्या यहां तक बातें आपको समझ में आती हैं? बिल्कुल आ गई होंगी। कोई डाटा अभी मैंने कठिन नहीं लिया है, सब इजी है। पुस्तकालय में टोटल 25 पुस्तक है। अब मैं प्रश्न पे चलता हूं। पुस्तकालय में 40% अंग्रेजी की पुस्तक है, तो यहां से पुस्तकालय में टोटल पुस्तक कितनी? 25 का 40% अंग्रेजी वाली है। समझिए बात को आप। 40% अंग्रेजी। देखो कलम चलाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कहा उन्होंने कि 40% अंग्रेजी में है, तो इसका मतलब बचा हुआ 60% जो होगा वो किसी दूसरे विषय का होगा। तो बचा हुआ 60% का 40%। देखो एक एक लाइन में क्रम से लगता जाएगा, नो प्रॉब्लम। 25 टोटल पुस्तक है, 25 का 40% अंग्रेजी की है, तो हमें अंग्रेजी से कोनो मतलब नहीं है। अंग्रेजी वाली 40% है ना इसका, तो 40% हटा दो, बचा कितना? 60%। 60% जो आया है ये किसी दूसरे विषय की बुक होगी। तो 60% जो बचा है, 60% 1 मिनट में लिख के दिखाता हूं। 25 का 40% अंग्रेजी वाली है, हटा दो, कितना बचा? 60%। इसका मतलब बच रहा है 60%। ये जो आया है 25 का 60%, ये अंग्रेजी के अलावा दूसरे विषय की पुस्तक है। अब शेष का मतलब यही तो भैया, 25 में से 40% मैंने हटा दिया, बचा 60%, तो यही तो शेष है। शेष का 40% हिंदी में है, तो शेष का 40% हिंदी में है, तो ये टोटल क्या निकल गया? हिंदी वाली पुस्तक। और हिंदी वाली टोटल पुस्तक यहां कितना दिया गया है? 4800। ये हिंदी वाली पुस्तक है ना, तो इसके बराबर में मेरे भाई तुम डायरेक्ट 4800 लाके नोट कर दो। कोनो तकलीफ मेरे भैया यहां तक नहीं हुई होगी। चलिए यहां से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोनो तकलीफ नहीं। हमको निकालना क्या है सर? पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो पुस्तकालय की कुल पुस्तक कितना भैया? 25 ही तो है। तो 25 को कोई डिस्टरबेंस नहीं करना है। बाकी इनको जितना काटना पीटना काटो तुम। 6 चौक 24 और 24 दूनी 48 हो जाएगा कि नहीं? क्या ये बातें आप समझ पाते हैं? तो 25 बराबर कितना आ गया भैया? यहां से 200 आया, नीचे 100 है, तिर्यक गुणा करा दो 200 में, तो आपको 25 की वैल्यू मेरे भैया 20,000 आ जाएगी कि नहीं? ये बताइए मेरे भाई, आप समझ पाए मेरी बात? तो आंसर ऐसे भी निकाला जा सकता, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आप किस तरीके से अपने दिमाग को लगाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे भी लगा लो, कोनो तकलीफ वाली बात नहीं है। चलिए एक नमूना आपको और दिखाता हूं, जरा समझना आप। चलिए एक नमूना, इसका मैं एक मेथड आपको और बताता हूं। क्या है जरा आप गौर करना। इन्होंने कहा भैया कि एक पुस्तकालय है, इसमें 40% पुस्तक अंग्रेजी वाली हैं। हमने कहा ठीक है सर। इन्होंने जैसे ही कहा कि अंग्रेजी वाली 40% है, तो दिमाग में आया कि मतलब पुस्तकालय में 100% टोटल पुस्तक भरी है। तो हमने कहा ठीक है मेरे भैया, 100% इसका मतलब टोटल पुस्तकालय में पुस्तक है। 40% अंग्रेजी वाली है, तो 40% अंग्रेजी वाली है, तो इसका मतलब मेरे भैया 60% जो होगी वो किसी अन्य विषय वाली होगी। समझ पाए? 40% अंग्रेजी वाले को हमने उठा के फेंक दिया। जो 100 का 60% है, मतलब अंग्रेजी के अलावा और जो विषय वाली बुक हैं मैंने उनको ले लिया। 100 का 60% अन्य विषय वाली बुक है। ये समझ में आया? अंग्रेजी वाले को हमने पुस्तकालय से निकाल के बाहर फेंकवा दिया, कोई तकलीफ नहीं सर। शेष की यही तो शेष बचा है। अरे भैया मैंने 40% उठा के अंग्रेजी वाली को बाहर फेंकवा दिया, तो 100 में से 60% तो बचा है, यही तो शेष बचा है पुस्तकालय में।
शेष का 40% हिंदी में है, तो शेष का 40% मेरे भैया, यही तो लिखोगे 40% को हिंदी में है। ये टोटल क्या आ गया, ये हिंदी वाली आ गई। अब ये हिंदी वाली पुस्तकें हैं। टोटल कितना है प्रश्न के अनुसार 4800, हमारे अनुसार इतनी है। तो हमारे अनुसार और प्रश्न के अनुसार हिंदी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी साहब। ये 100% हमने टोटल माना है लाइब्रेरी या पुस्तकालय की बुक को, तो इसे तो छेड़ना नहीं है। बाकी इन सबको जितना तुम चाहो काट पीट लो, 6 चौ 24 हो जाएगा, और ये 24 दूनी 48 कर लो, 100 का तिर्यक यहाँ गुणा करा लो, इधर बचेगा केवल और केवल 100% इसका तिर्यक यहाँ गुणा हो जाएगा। तो ये मेरे भैया 20,000 आराम से एक लाइन में लग जाएगा। आंसर नंबर बी। क्या यहां तक कोई तकलीफ आपको? नहीं सर, कोनो तकलीफ नहीं है। चलिए आपको अगले सवाल की तरफ ले चलता हूं। चलिए दोस्त, एक सवाल और मैंने आपके लिए प्रेजेंट कर रखा है, गौर से एक बार आप देखिए, मैं आपको सुनाता हूं, जरा सुनना। एक कार्यालय है हमारे भैया, कार्यालय काम करने वाला कोई स्थान है कार्यालय, 40% महिला कर्मचारी हैं। इतनी बात जैसे ही दिमाग में आई, हमने कार्यालय में काम करने वाले महिला और पुरुष का पूरा संख्या निकाल लिया। 40% महिला है, इसका मतलब 100% लोग कार्यालय में काम करते हैं। 100% में से मेरे भैया 40% कौन है? फीमेल है, महिला है। मतलब कहीं ना कहीं 60% लोग जो है ये मेल है कि नहीं, पुरुष हैं। मतलब 100 में फीमेल 40 हो गए और 100 में 60 हो गए मैन, आदमी, मेल। समझ गए? ओके। कहानी क्या है? उनमें से 40% महिला और 60% पुरुष मेरे पक्ष में मतदान किए। देखा भैया, मेरी पावर देखो जरा, 40% महिला और 60% पुरुष मेरे पक्ष में मतदान कर रहे हैं। ये है अपनी पावर। 40% टोटल महिला हैं और इसी टोटल 40% में से 40% महिला मेरे पक्ष में मतदान कर रही हैं। मतलब सर 40% का 40% क्या ऐसे लिख पाओगे? बिल्कुल, इतना महिला मुझे वोट दे रही हैं साहब। आगे पुरुष 60% टोटल पुरुष हैं, इसी का 60%, मतलब आप लिखोगे 60/100। इतना पुरुष वोट हमें दे रहे हैं, इतनी महिला दे रही हैं। काट करके जरा छोटा कर लेते हैं तो 4 चौक 16 और परसेंट पीछे लग जाएगा। मतलब 16% फीमेल मुझे वोट दे रही है। समझ गए आप? यहां 0 से 0 काट लो, 6 को 36 और परसेंटेज पीछे लगा लेना भैया। ये परसेंटेज है पुरुषों का जो मुझे वोटिंग कर रहे हैं। टोटल कितने लोग वोट दे रहे हैं, कितना वोट आ रहा है? तो 16 और 36 जोड़ेंगे तो 36 4 40 10 50 52% हो गया कि नहीं? अरे यार गड़बड़ा जाता है, इसको सही से लिखो। 52% वोट मुझे टोटल मिल रहा है। कितने लोगों में से सर? 100% लोगों में से। तो 100% को आप लिखो नीचे, परसेंट में बताना है, इसीलिए 100 का गुणा करा के मैं परसेंट लगा दूंगा। इधर से परसेंट कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 52 और परसेंट लिख लोगे आराम से, तो 52% तुम्हारा टोटल वोट हो जाएगा। क्या यहां तक कोनो तकलीफ आपको? क्या यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो गया। मुझे उम्मीद है यहां तक कोई तकलीफ आपको नहीं हुई होगी। चलिए मैं अपनी ये क्लास यहीं पर ये सेक्शन रोकता हूं। बाकी जो आपके अन्य बढ़िया लेवल के पेपर के प्रश्न हैं, आगे आने वाले एपिसोड में हम लोग अच्छे तरीके से उसको कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, मेरी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए। एक बात और, जितने लोग चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें। अपने दोस्त वगैरह जो हैं उनको मेरे भैया शेयर कर दिया करो, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा जैसे
शाम को बुलाया